बाद में आपकी कोई कंप्लेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक्सेस टनल बाय ट्रेन अबूर कर लिया है। नाउ यू आर इनसाइड द प्रॉपर डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट। सर 326 BC की बात है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 साल पहले सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान जंग हुई। जंग के दौरान फौजियों के घोड़े पत्थर चाटते हुए पाए गए, जिससे ये इंकिशाफ हुआ कि यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट्स हो सकते हैं। उसके बाद 1872 में यहाँ पर प्रॉपर माइनिंग का आगाज हुआ, साइंटिफिक बेसिस पे, इंजीनियरिंग बेसिस पे, जो कि अब तक जारी है। इस वक्त थोड़ा सॉल्ट माइन में 17 ऑपरेशनल माइनिंग लेवल्स हैं। यू आर वर्किंग एंड स्टैंडिंग ऑन लेवल 6 ग्राउंड लेवल, 5 लेवल्स आपके सर के ऊपर, 11 लेवल्स आपके पाँव के नीचे हैं। माइन के टेम्परेचर की बात की जाए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यू टू एयर सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट टनल्स यहाँ मौजूद है। दुनिया का वाहिद हॉस्पिटल जहाँ दमा के मरीज आकर 110 घंटे स्पेंड करते हैं, उनका एलर्जिक अस्थमा जो है वो रिकवर हो जाता है और विदाउट एनी मेडिसिन। तो अपने आप में ये भी एक तजुर्बा है। आप गर्दिश कर रहे हैं, मुझे पता है कि माइनिंग कैसे होती है, तो बेटे यहाँ पे देखें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दिस इज अ फेमस माइनिंग मेथड, रूफ एंड पिलर मेथड। 50% सॉल्ट को निकाला जाता है और 50% पहाड़ की मजबूती के लिए एज ए पिलर, एज ए सतून छोड़ दिया जाता है। अगर सारा सॉल्ट निकाला जाएगा तो हमारी आप सबकी सेफ्टी कंप्रोमाइज हो जाएगी, जो कि हमने नहीं करना। सर माइन के अंदर इस किस्म के 50 तालाब मौजूद हैं, जिनकी गहराई 16 फीट से लेकर 100 फीट के दरमियान है। और बेसिकली ये बारिशी पानी है, यहाँ तक कैसे पहुंचा, पहले तो ये देख लें, ये वो चैम्बर है जहाँ से सॉल्ट निकाला जा चुका और अभी हम इस एरिया को एज ए विजिटिंग रिजॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पानी बारिशी पानी है और यहाँ पे आपकी तवज्जो मुझे दरकार होगी, ये जो सॉल्ट डिपॉजिट है इसके ऊपर एक जिप्सम का कवर होता है, नेचुरल प्रोटेक्शन होती है, जिसको हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं आउट क्रॉप ऑफ सॉल्ट, कैप रॉक ऑफ सॉल्ट। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है, उसने हर चीज़ को परफेक्ट बना रखा है, वो खालिक है, मालिक है। तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो इसका कवर है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाने से बारिशी पानी डिपॉजिट के अंदर आ जाता है और लगातार डिपॉजिट के अंदर रहने की वजह से ये फिर पानी नहीं रहता, बल्कि हाई सेचुरेटेड वाटर बन जाता है, सुपर सेचुरेटेड या डेड सी वाटर बन जाता है। खुदा न खास्ता अगर इंसान इसके अंदर गिर जाए तो डूबने से उसकी डेथ नहीं होगी, बल्कि थ्रू स्किन ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये तजर्बा कभी भी नहीं करना। और वैसे तो कहते हैं जी गोरे, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, लेकिन हम पाकिस्तानी कहते हैं सेल्फी इज वेल्थ। हालात जैसे भी हों, हम सेल्फियां लेंगे और आगे निकल जाएंगे और हुल्लड़बाजी चलती रहेगी। लेकिन आज आप इंजीनियरिंग साइड पे हैं, मैं लाजमी समझता हूँ कोई चीज़ें आपको पता चल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो थोड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट का क़याम है, ये नॉलेज की शेयरिंग के लिए किया गया है। आपको यहाँ से पंप आउट होने के बाद ये पानी सोडा ऐश की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फर्दर जो बेकिंग सोडा और सोप्स और डिटर्जेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो इसी से बनाए जा रहे हैं। आगे चलेंगे नमक की मस्जिद की तरफ, और पिंक सॉल्ट का ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। आपको बता दें कि ब्रिटिश दौर में यहाँ से नमक की ट्रांसपोर्टेशन होती थी, लेकिन बाद में जब विजिटिंग रिजॉर्ट बनाया गया तो दोनों काम तो इकट्ठे नहीं चल सकते, तो अल्टरनेटिव टनल से गाड़ियों के जरिए बाहर निकाला जाता है सॉल्ट। माइन के अंदर इस किस्म की कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, जिनको पाकिस्तान के शहरों के नाम से मंसूब किया गया है। इस वक्त आप मौजूद हैं मजदूरों की बादशाही मस्जिद के पास, 50 साल पुरानी है। वक्तन फवक्तन इसको अपग्रेड किया जाता है। दुनिया की वाहिद खूबसूरत मस्जिद जो नेचुरल सॉल्ट ब्रिक से बनाई गई है, कोई आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर शामिल नहीं, ना ही कोई रवायती कंस्ट्रक्शन या बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीर ले लें, आज आपको बताएंगे कतरा कतरा गिरने से, मिलने से पहाड़ भी बन सकता है, और आपके सामने मौजूद है। एक कतरा नमकीन पानी का गिरता है 35 साल में। ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है। मशहूर उर्दू शायर एहसान दानी साहब यहाँ आए, उन्होंने इसको नाम दिया है अश्के नमक, यानी टीयर ऑफ सॉल्ट। कहते हैं मिल गया तो विसाल नमक, ना मिला तो फिराक नमक। तो रिसेंटली ये विसाल कंप्लीट हो चुका और ये भी फिराक में चल रहा है। मेरे ख्याल में शायर साहब का जरूर विसाल हो चुका है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट आपने पढ़ा है मैट्रिक लेवल, एफएससी लेवल में, ये वही चीज़ है। टेस्ट खराब हो गया पानी तो। बेसिकली दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंसी, ताकि हमारी टीम को आप यहाँ पे देख सकें। और कोई सीमेंट सरिया का इस्तेमाल नहीं, टोटली सॉल्ट मेड है, मीनार पाकिस्तान लाहौर की याद में बनाया गया है। माइन के अंदर इस किस्म के 14 टनल्स मौजूद हैं जो एयर सर्कुलेशन को मेंटेन रख रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी सिंगल एंट्री केव या टनल में जाएंगे तो चंद कदम लेने के बाद आपको सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। जबकि अभी आप 2 किलोमीटर अंदर हैं और कोई सांस का मसला आपको दरपेश नहीं, बावजूद इसके कि आगे मशीनरी काम कर रही है, एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है, लेकिन आप फ्रेश फील कर रहे हैं। ये सारे का सारा क्रेडिट इन टनल्स को जाता है, और इन टनल्स को बनाने का क्रेडिट ज़ाहिर मेरी टीम को जाता है। 8 से 10 करोड़ अखराजात, 5 से 6 साल का अरसा और कैजुअलिटीज अलग। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म की जॉब है। और जो फिल्मों में, ड्रामों में आपने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि सफोकेशन, अंधेरा, गैसेज, सारे कुछ मामला होते हैं माइंस के, वो बिल्कुल सच है। लेकिन खेड़ा सॉल्ट माइन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की नहीं दुनिया की एक मॉडल वाइन है और इसको स्कूल ऑफ टनल्स भी कहा जाता है, जहाँ में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। इसके अलावा कुछ दोस्त अब यहाँ आते हैं, कहते हैं जी इन सर्फेसेस को स्मूथ क्यों नहीं कर रहे, मार्बल लगा दें, पेंट कर दें, तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहस तो फिर बनती नहीं मेहमानों के साथ। लेकिन आपको बता दें, चलो 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 सब लोग अंदर आ जाएं, लेडीज यहाँ पे आ जाएं, जेंट्स यहाँ पे आ जाएं। लास्ट 2 मिनट है, उसके 2 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर ले। लेडीज आगे आ जाएं प्लीज, और मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए।